और मुझे ब्याह के लिए थोड़ी व्यवस्था चाहिए धन की। आप तो बहुत बड़े धनवान सेठ हैं, कृपा कर दीजिए ना, कुछ दे दीजिए मुझको, मैं अपनी बेटी का ब्याह कर दूंगा और थोड़ा ठीक हो जाएगा। या तो धन दे दीजिए, नहीं तो कुछ सामान दे दीजिए, सामग्री दे दीजिए, मैं उसी से कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करूं। तो ये जो ब्राह्मण थे ना, ये जबरदस्ती रफू की हुई धोती और कुर्ता पहन के जाते थे कि कोई मांगने वाला आ जाए तो उसको दिखा दूं, देखो मेरे खुद के कुर्ता फटे, मैं तुमको कहां से दूं। तो ठाकुर जी को दिखाने लगे, देखो मेरी धोती यहां से उधरी हुई है, मेरा कुर्ता यहां से फटा हुआ, कैसे तुमको दूं, मैं खुद नहीं अपने नए खरीद पा रहा, तुमको कहां से दूं भाई। ये सब तो केवल बाहर का दिखावा है, मेरे पे कोई पैसा वैसा कुछ नहीं है, दूसरों का धन ले रखा है मैंने। भैया चलते बनो, कहीं और जाओ, किसी और से मांगो, भगवान करे तुम्हारी बेटी का ब्याह बहुत अच्छा हो। बोले मुझे या तो धन दीजिए, नहीं तो मैं यहीं बैठा रहूंगा। ठाकुर जी जिद पे आ जाए तो उनको कौन हटावे। ठाकुर जी वहीं बैठ गए द्वार पे, बोले मुझे धन दो, ऐसे तो नहीं जाऊंगा, मैं आपके दर पे आया हूं, कुछ तो लेके जाऊंगा, मेरी बेटी का ब्याह है। अंत में हार करके ब्राह्मण बोला, देखो मैं ऐसे नहीं देता हूं, कुछ लाओ, मेरे पास गिरवी रखो, पैसा ले जाओ, और जब पैसा हो जाए तो पैसा देके अपना सामान ले जाना, तुम पे है कुछ देने के लिए। ठाकुर जी बोले मुझ पे तो कुछ भी नहीं है, मुझसे कुछ काम करा लीजिए दुकान में, मैं ये कर दूंगा, आपकी साफ सफाई कर दूंगा, इतना कर सकता हूं, उसके बदले कुछ दे। बोले उसकी जरूरत नहीं है, सब है नौकर चाकर मेरे पास, मैं तुम्हें बस इतना कह सकता हूं, कोई मूल्यवान सामग्री दो, पैसा ले जाओ, और जब पैसा हो जाए तो पैसा वापस दे के सामग्री ले जाना। मतलब इतना भी दान नहीं कर सकता मैं। ठाकुर जी बोले ठीक है, मैं जाता हूं, कुछ ढूंढ के लाता हूं। ठाकुर जी भी इतने खेलते हैं, ठाकुर जी जैसा खिलाड़ी नहीं है दुनिया में, इतना बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं हो सकता। ठाकुर जी गए उस ब्राह्मण देवता के घर, और घर जाकर के द्वार पे खड़े होकर रोने लगे। इतना रोए, भीतर से सरस्वती देवी निकल के आई। अरे 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 ब्राह्मण देवता, आप इतना रो क्यों रहे हैं, क्या बात है। छोटी सी मेरी लाली बड़ी हो गई है, उसका ब्याह के लिए मैं बहुत दिन से वर ढूंढ रहा था, बड़ी मुश्किल से एक लड़का मिला है, अपनी बेटी का ब्याह करना है। बहुत जगह ठोकरें खा के मांगा मैंने, मुझे किसी ने सहायता नहीं दी, अंत में तुम्हारे द्वार आया हूं, यहां भी नहीं मिला, बेटी को क्या मुंह दिखाऊंगा, यहीं प्राण त्याग दूंगा, जहर मेरी जेब में ही रखा है। सरस्वती देवी तो बेचारी बड़ी भावुक, भक्त का इस स्वभाव है कि वो दूसरे की पीड़ा देख ही नहीं पाएगा, तब समझो वो भक्त है। जो दूसरे की पीड़ा देख ले और देख करके भी बिल्कुल उसका मन घबराए ना, मन बिल्कुल नेत्र सजल ना हो, समझना उसमें भक्ति भाव उचित है नहीं। सरस्वती देवी तो रोने लगी, आंखें लाल पड़ गई, बोले भगवान मेरा मन, अगर मुझ में सामर्थ होती मैं पूरा घर आपको दे देती, पर मैं क्या करूं। मेरे पतिदेव इतना प्रतिबंध लगा के रखते हैं कि मैं स्वयं ऐसे रहती हूं, मैं आपको क्या दूं। ठाकुर जी तो इतने पछाड़ खा के गिर पड़े, अरे हाय राम, अब तो मैं जहर खाना ही पड़ेगा, निकालू कहां है। सरस्वती देवी रुकी रुकी रुकी, ऐसा मत कीजिए भगवान, चरण पकड़ूं आपके।